सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। देखो, कथन और निष्कर्ष का ये पहला सवाल है और इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सभी चाय स्नैक हैं, सभी चाय ब्रंच हैं और सभी ब्रंच आपके डिनर हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमसे बोला कि सभी चाय आपकी स्नैक है और सभी चाय आपके ब्रंच भी हैं। तो मेरे भाई देखो, चाय को मैं लिख देता हूँ सी, यानी कि सारी की सारी जो चाय है वो सारी की सारी चाय मेरे भाई आपकी क्या है, तो सर वो स्नैक है। फिर बोला सभी चाय आपके ब्रंच है, तो मेरे भाई ये जो जितनी भी चाय है वो सारी की सारी क्या है, सर वो सारी की सारी ब्रंच है। ब्रंच को भी लिख दिया। सभी ब्रंच आपके डिनर है, अब जितनी भी ब्रंच है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी डिनर है। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कि सभी चाय डिनर हैं क्या, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर ये बात तो सही है कि ये जो चाय का गोला है, ये चाय का गोला है इस डिनर के गोले के अंदर ही तो है। इसका मतलब ये बात सही है कि सभी की सभी चाय आपकी डिनर है। फिर बोला कुछ ब्रंच आपके स्नैक है क्या, बिल्कुल मेरे भाई ये बात भी सही है। आप देख लो कि ये मेरे भाई किसका गोला है, ब्रंच का, और ये किसका गोला है, स्नैक का। तो जो ब्रंच का गोला है वो स्नैक के अंदर ही तो है, तो कुछ ब्रंच स्नैक है। बिल्कुल मेरे भाई ये बात भी आपकी 100% सही है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में VAJR को 102 के रूप में और DOTG को 92 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ZEW का कूट क्या होगा। तो मेरे भाई इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आते हैं और मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का कोई सवाल एग्जाम में आए आपको मेरे भाई इनकी नंबरिंग देनी होती है। जैसे कि VAJR की नंबरिंग दो, तो V आएगा 22 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, J आएगा 10 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर। सबको जोड़ के देखो, 22 और 1 23, 23 और 10 33, 33 और 18 कितना होता है, 51। मेरे भाई 51 का क्या करूं मैं, मुझे तो 102 लाना है। तो 51 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो आंसर 102 हो जाएगा। सेम मेरे भाई DOTG में कर लो, तो देख लो भाई, D आएगा कितने नंबर पर, 4 पर, O आएगा कितने पर, 15 पर, T आएगा कितने पर, 20 पर, और G आएगा कितने पर, 7 पर। तो इनको देख लो, 4 और 15 19, 19 और 20 कितना होता है, 39, 39 और 7 कितना होता है, 46। अब मैंने इसको 2 से गुणा किया था तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो 46 दूना होता है 92, जो कि यहाँ पर है। तो सेम काम तुम कर लो भाई किसके साथ में, ZELW के साथ में। तो Z आएगा 26 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर और W आएगा 23 पर। तो इन सब को जोड़ेंगे, 26 और 5 होता है 31, 31 और 12 होता है मेरे भाई आपका 43, 43 और 23 कितना होता है, तो आप बोलेंगे मेरे भाई 66 होता है। ठीक है मेरे भाई, 66 होता है। तो 66, अब देखो यहाँ पर भी 2 गुणा किया था, यहाँ पर भी 2 गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 132। तो जिन्होंने 132 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर मेरे भाई कोई भी बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल 100 रुपये के अंदर आपको मिलेगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो जिनको चाहिए मेरे भाई अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है मेरे भाई, वैसा वैसा काम इस समीकरण में कर दो, फिर आप देखना कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले 156 है, 156 लिखेंगे, लेकिन आगे किसका चिन्ह है? गुणा का, और गुणा और भाग को तो बदलना है। तो गुणा की जगह पे मेरे भाई भाग लिख देंगे और 12 लिख देंगे। आगे माइनस है, प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस की जगह पे प्लस 13 लिख देंगे, भाग की जगह पे गुणा लिख देंगे और मेरे भाई प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे आपका 71। 156 में 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 3 बचेगा, 12 तिया 36। ठीक है भाई, 13 बढ़ जाएगा प्लस में। 13 गुणा में 8 करेंगे मेरे भाई, तो 13 गुणा में 8 करेंगे तो 13 8 का 104 होता है और माइनस का मेरे भाई 71 होता है। 13 में 104 जोड़ेंगे, आंसर 117 होगा। 117 में अगर 71 घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा और मेरे भाई 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आइए, सवाल में तुमसे बोला है कि रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले काम करती है तो एक काम को क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। दोनों बारी बारी से काम करती है, तो रीमा पहले दिन से और जूही दूसरे दिन से काम शुरू करती है, तो काम पूरा होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर रीमा है तो रीमा करती है 12 दिन में, तो ये जो रीमा है वो करती है कितने दिन में? 12 दिन में। यहाँ पर जूही है वो करती है 36 दिन में। ठीक है भाई, जूही करती है कितने दिन में? 36 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 36 आएगा। तो 12 तिया 36 होगा, 36 एकम 36 होगा। अब तुमसे बोला कि दोनों बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करती है, रीमा पहले काम करती है, जूही दूसरे दिन। यानी कि मेरे भाई इस तरीके से करती है कि पहले रीमा काम करेगी, अगले दिन जूही काम करेगी, फिर अगले दिन रीमा काम करेगी, फिर अगले दिन जूही काम करेगी, फिर रीमा काम करेगी, फिर जूही काम करेगी। इस तरीके से मेरे भाई ये काम करती है। तो पहले रीमा काम करेगी, अब रीमा तो 3 काम करती है तो मेरे भाई 3 लिख दिया। अगले दिन जूही काम करेगी, जूही 1 काम करती है तो मेरे भाई 1 काम कर दो। यानी कि 2 दिन में 3 और 1 4, यानी कि मेरे भाई 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में 4 काम हो गया। लेकिन अब भाई हमको 4 काम थोड़ी करवाना है, हमको तो पूरा काम करवाना है। पूरा काम कितना है? 36। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 दूना हो जाएगा 18, तो दिन हो जाएंगे और मेरे भाई 9 चौके 36 काम हो जाए। ठीक है भाई, तो 18 दिन में 36 काम हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया।
हम मेरे भाई अगर चाहें तो बिना पेन उठाए भी इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। बेहतरीन सवाल था। जिनके समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। विहाना 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और बिंदु आर पर पहुंचती है। बिंदु आर आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं जब तक कि निर्दिष्ट न हो। तो मेरे भाई फटाफट आंसर कीजिए, सवाल का आंसर क्या होगा? तो तुमसे बोला कि जो विहाना है 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो मान लो कि यहाँ पर विहाना का घर है, तो 11 किलोमीटर जाएगी कहाँ पर? उत्तर दिशा की तरफ। फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़ेगी और कितना किलोमीटर चलेगी? 7 किलोमीटर। इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलती है, तो पुनः बाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी? 11 किलोमीटर चलेगी। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो दाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर ये चलेगी। तो आपसे बोला है कि बिंदु आर पर पहुंचती है। बिंदु आर आरंभिक बिंदु से कितनी दूर? ठीक है भाई, यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर मेरे भाई बिंदु आर है। तो अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको पता है कि मेरे भाई ये कितना है? 7। तो ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। तो 7 किलोमीटर तो ये है और 2 किलोमीटर ये है, तो 7 और 2 टोटल कितना हो गया? 9 किलोमीटर। अब मेरे भाई यहाँ से वो इधर को जा रहा है और इधर को मेरे भाई कौन सी दिशा होती है? सर पश्चिम दिशा होती है, तो 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 1, उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णाक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। अलग ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो मेरे भाई ऐसे कर लेता हूँ, देखो सीधी सी बात है कि देखो डी के बाद में ई आता है सर, डी के बाद में ई। यहाँ पर एल के बाद में एम आता है, हाँ सर एल के बाद में एम आता है। एच के बाद में आई आता है, हाँ सर एच के बाद में आई आता है। लेकिन के बाद में एन, सर ये कौन सी ए बी सी डी है? के बाद में तो मेरे भाई क्या आता है? एल आता है। ठीक है मेरे भाई, के बाद में क्या आता है? एल, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एन। तो ये गलत है मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो तुम्हारे सामने मेरे भाई ये एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में आपको बताना है कि जो अगला अक्षर होगा वो मेरे भाई कौन सा होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, कैसे सवाल हो पाएगा मेरे भाई, इसको देख लो। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा लास्ट के अक्षर को देख लो, क्योंकि देखो लास्ट का अक्षर इसमें तो बी है, इसमें जेड है, इसमें डी है और इसमें सी है। तो सर चारों ऑप्शन में जो लास्ट का अक्षर है वो चारों ऑप्शनों में अलग अलग है। ठीक है भाई, इसमें बी, इसमें जेड, इसमें डी, इसमें सी, चारों ऑप्शनों में ही अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, लास्ट के अक्षर को ही देख लो तुम लोग। लास्ट का अक्षर यहाँ पर एल है जो कि 12 पर आता है, यहाँ पर पी है जो कि 16 पर आता है, यहाँ पर टी है जो कि 20 पर आता है, यहाँ पर एक्स है जो कि 24 पर आता है। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 और 24 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 28। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, 28वां कहाँ से लाऊं? तो मेरे भाई 28 में से 26 घटाएंगे 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर पर बी आता है और बी सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1 उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है।
निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है? यानी कि मेरे भाई ऐसा अक्षर तुमको ढूंढना है जिनके पहले भी एक प्रतीक चिन्ह हो और जिसके बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह हो। ठीक है भाई, अक्षर बोले तो ABCD का कोई अक्षर ढूंढ लो जिसके पहले भी प्रतीक हो और जिसके बाद में भी प्रतीक हो। तो ऐसा अक्षर मेरे भाई कहाँ पर मिलेगा? ऐसा अक्षर मेरे भाई देखो, एक तो तुम्हारा ये V है, इस V को देख लो मेरे भाई, इसके पहले भी प्रतीक चिन्ह, इसके बाद में भी प्रतीक चिन्ह। तो एक तो तुम्हारा ये V हो गया। V के बाद में इस G को भी देख लो, G के पहले भी प्रतीक चिन्ह और इसके बाद में भी प्रतीक चिन्ह। तो एक तुम्हारा ये G हो गया। इसके बाद में मेरे भाई इस A को देख लो, इसके पहले भी प्रतीक चिन्ह, इसके बाद में भी प्रतीक चिन्ह। तो एक तुम्हारा ये A हो गया। इसके बाद में तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है जिसके पहले भी प्रतीक हो और बाद में भी प्रतीक हो। ठीक है, तो 3 है मेरे भाई ऐसे। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है C उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। अरे मेरे भाई सीधी सी बात है, ये जो V है ना, V इसको देख लो, इसके पहले स्टार है और बाद में ये वाला चिन्ह है। तो यानी V के पहले भी प्रतीक चिन्ह और बाद में भी प्रतीक चिन्ह। उसी तरीके से G को देख लो, इसके पहले चिन्ह है और इसके बाद में भी चिन्ह है। तो एक तुम्हारा ये G हो जाएगा, एक तुम्हारा ये A हो जाएगा, इसके पहले @ है और बाद में ये चिन्ह है। तो एक तुम्हारा A हो जाएगा। तो 3 ही तो ऐसे हैं मेरे भाई। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। इसको देख लो मेरे भाई, JK, L, R, S और T एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। तुमसे बोला कि J और T के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, S और K के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, L और K के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, L का क्रमांक 1 वाले तल पर रहता है, J K के ऊपर रहता है, R और S के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो सबसे पहले तो मेरे भाई 6 मंजिल की एक इमारत बना दो। ये पहली मंजिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी हो गई मेरे भाई 6 मंजिल। अब तुमसे बोला कि L का क्रमांक 1 है, तो 1 नंबर पर तो L रहता है। फिर बोला L और K के बीच में एक आदमी रहता है, तो मेरे भाई K को यहाँ बैठा दो ताकि L और K के बीच में एक आदमी यहाँ पे बैठ सके। फिर बोला S और K के बीच में 2 आदमी रहते हैं, तो S को यहाँ बैठाओ ताकि S और K के बीच में ये 2 आदमी बैठ सके। फिर बोला कि J और T के बीच में 2 आदमी रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, J और T के बीच में, ठीक है मेरे भाई, 2 आदमी रहते हैं। तो मेरे भाई J और T के बीच में 2 आदमी, केवल 2 आदमी रहते हैं। तो मेरे भाई J जो है K के ऊपर रहता है। ठीक है मेरे भाई, जो J है ना, J वो K के ऊपर रहता है। तो K के ऊपर कौन रहता है मेरे भाई? J रहता है। और J और T के बीच में 2 आदमी है मेरे भाई। ठीक है, J और T के बीच में 2 आदमी हैं। तो मेरे भाई ऐसे कर लो, अब J K के ऊपर, तो K के ऊपर मेरे भाई इसको ऐसे बना दिया, यहाँ बना दो, सॉरी, K के ऊपर कौन बैठेगा? J बैठेगा। अब तुमसे बोला J और T के बीच में 2 आदमी है, तो मेरे भाई T को यहाँ बैठा, देख लो J और T के बीच में ये 2 आदमी तुम्हारे हो जाएंगे। तो मेरे भाई सारे आदमी बैठ गए, L भी बैठ गया, J भी बैठ गया, K भी बैठ गया, R बच गया, R को यहाँ बैठा दो। ठीक है, अब जिनके समझ में आ गया उनका ठीक है, जिनको नहीं आया वो फिर से देख लो। देखो तुमसे बोला कि J और T के बीच में 2 आदमी हैं, तो देख लो J और T के बीच में ये 2 आदमी हो गए। पहली लाइन क्लियर, ठीक है। बोला S और K के बीच में भी 2 आदमी हैं, तो S और K के बीच में भी 2 आदमी हैं, दूसरी लाइन भी क्लियर। फिर बोला L और K के बीच में 1 आदमी है, तो L और K के बीच में 1 आदमी है, ये लाइन भी क्लियर। बोला L का क्रमांक 1 है, तो L 1 क्रमांक पे बैठा है। J K के ऊपर रहता है, जो J है K के ऊपर रहता है J। तुमसे बोला R और S के बीच में कितने आदमी हैं, तो ये रहा R और ये रहा S, इसके बीच में 1 ही आदमी है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है B उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।